कोरोना के हवाले से सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं और एक जर्नलिस्ट का, एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ ये है कि वो सच आपके सामने रखे, आपको वो चीज़ दिखाए जो हकीकत है, वो हकीकत जिससे लाख नज़रें चुराने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ, हर सहाफ़ी का यही वतीरा होना चाहिए कि आपको वो बात बताए जो हकीकत में गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, घरों के अंदर, थड़ों के अंदर हो रही है। कोरोना के हवाले से जो मनाजिर हम देखते हैं वो असल पाकिस्तान नहीं है, वो असल कराची नहीं है। मेरे पीछे जो आप गली देख रहे हैं, मेरे सामने जो गली है, मेरे दाएं और बाएं जो गलियां हैं, ये है असल कराची, ये है असल पाकिस्तान। जैसे सब कंफ्यूज हैं वैसे मैं भी कंफ्यूज हूँ। क्या ये मुतालबा किया जाना चाहिए कि लॉकडाउन सख्त तरीके से किया जाए, इन तमाम लोगों को ज़बरदस्ती इनके घरों के अंदर बंद कर दिया जाए? क्या ये मुमकिन है अमली तौर पर? आइडियली उसूली तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या ये हो सकता है? और अगर ऐसा होगा तो इन लोगों के खाने का इंतज़ाम क्या होगा? बदकिस्मती से हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। ये प्रोग्राम हुकूमत पर तनकीद के लिए नहीं है, लेकिन वो दावे कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, वो सियासतदान जो वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, वो तमाम टिकट होल्डर्स जो हर तरह की, कभी जलेबियाँ बांटते हैं, बिरयानी की देगें बांटते हैं, एक एक घर पर जाकर दस्तक देते हैं अपनी सपोर्ट के लिए, अपने वोट हासिल करने के लिए, इस मौके पर वो सब के सब दुबक कर बैठ गए हैं। अगर वो बाहर निकलते, अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम सही तौर पर करती, अगर हुकूमत सही तौर पर अपना काम करती और जितनी फलाही तंजीमें हैं उन्हें एक अच्छा और कोऑर्डिनेटेड बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाता तो फिर शायद ये मुमकिन था। अब मैं एक सहाफ़ी के तौर पर आपको ये हकीकत तो दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या किया जाना चाहिए? क्या ये लोग बंद रहें अपने घरों में, फैक्ट्रियां, दुकानें, मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट बंद रहें, या उनको खोल दिया जाए? इस बारे में मेरे दिल से कोई यकीनी और हतमी आवाज़ नहीं निकलती। सब लोगों की तरह हम भी कंफ्यूज हैं। वो शख्स जिसके पास खाने के लिए अगले 2, 3, 4, 5 महीने का राशन मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, वो कहेगा जी बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन वो आदमी जिसे ये नहीं पता कि वो रात में अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाएगा, उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। उसके लिए भूख ज़्यादा अहम है या कोरोना। अगर सूरत हाल यही रही जो कि है और रहेगी, तो यकीनन आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं और उन मुश्किल दिनों में हम में से हर एक शख्स को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। इंतहाई कन्फ्यूजन के साथ मैं ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत सारी आबादियाँ कराची के अतराफ़ और कराची के बीचों बीच मौजूद हैं जहाँ ये लॉकडाउन लफ्ज़ जो है उसका कोई अमली मुज़ाहरा हमें दिखाई नहीं देता। इस वक्त भी अगर आप हमारे इर्द गिर्द देखें, ज़िंदगी यहाँ बड़े आम तरीके से, बड़े मामूल पर रमा दमा है। तमाम दुकानें यहाँ खुली हैं, लोग कोई सोशल डिस्टेंस नाम की चीज़ हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही। ज़रा कुछ कोशिश करते हैं यहाँ लोगों से बात करें और जानें कि उनको क्या लगता है, उनको कोई खौफ है, नहीं है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। स्पेशली अगर आप देखें, मेरे अखब में एक बार्बर शॉप है, एक नाई की दुकान है, एक हजाम की दुकान है, वो भी खुली है। गालिबन मोबाइल रिपेयरिंग की एक दुकान है, वो भी खुली है। सामने जनरल स्टोर तो खैर ज़ाहिर है उनको चूँकि इजाज़त है। मेरे अखब में आप देखिए पूरा बाज़ार जो है वो यहाँ खुला है। और सिर्फ ये एक किसी बाज़ार का किस्सा नहीं है, ये कराची के अंदर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ऐसी हर आबादी में जहाँ आप चले जाइए आपको ऐसा ही लगेगा कि वहाँ ज़िंदगी मामूल पर है, कोरोना नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लोगों में बावजूद इसके कि अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। यहीं किसी गली में अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक ऐसे ख़ानदान से मिलवाया जिनके वालिद का इंतकाल हुआ, लेकिन उसके बावजूद तमाम मामूलात ज़िंदगी उसी तरह से रमा दमा है। लोगों से कुछ ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तो क्या लगता है कोरोना एग्जिस्ट करता है? यहाँ एक मौत भी वाक़ई हुई है उसकी वजह से, लेकिन जितनी एहतियात होनी चाहिए आपको लगता है कि लोग कर रहे हैं? यहाँ कोई अमल ही नहीं हो रहा। दुकानें और सब कुछ तरफ लोग बाहर आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, हजाम की दुकान तो बंद करने का हुक्म है ना हुकूमत की तरफ से? नहीं, लेकिन देखिए अगर खुदा न खास्ता आपको किसी, ये नहीं कि आपकी वजह से किसी को लग जाए, अल्लाह ना करे किसी की वजह से आपकी सेहत पर अगर बात बन जाए तो उसका क्या? आपकी फैमिली है, आपके बच्चे होंगे, आई एम श्योर, तो एहतियात करनी चाहिए। अगर हुकूमत ने कोई हुक्म दिया है तो किसी वजह से दिया करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? आपने क्यों दुकान खोली? मजबूरी है ना हमारी, अगर मजबूरी नहीं हो सकती क्या मतलब? अभी कोई सिलसिला नहीं है घर में राशन का, कमाने वाला? अच्छा,
तो अभी कितनी इनकम हो जाती है यहाँ पे? ये जब लॉकडाउन हुआ है उससे पहले क्या सिचुएशन थी? घर में राशन वाशन हर चीज़ थी? कोई दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं, बस यही है। लेकिन इससे तो आप लोगों को अपनी लोगों की ज़िंदगी तो पड़ी रही खतरे में, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी खतरे में। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे नौज़ बिल्लाह खातम बदहन आप नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली को कौन देखेगा? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, वो मुझे कुछ देगी तो कोई कुछ भी इमदादी तंजीम कोई पहुंची हो यहाँ कोई पे? चीज़ नहीं। कोई किसी ने आपस में लोग जो यहाँ मुखैर हजरात हैं वो कर रहे हैं मदद जिनकी मुस्तहिकीन की? जो ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी अप्रोच वो जानते हैं उनकी करते हैं। आप क्या एहतियात कर रहे हैं यहाँ पे अगर कोई आता है आपके पास? हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो फासला रखने का बोलते हैं, मगर बात सीरियस ये है कि अमल कोई भी नहीं करता। 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत अमल होता है, मगर जो 8 से लेकर 5 बजे तक की टाइमिंग है उसमें कोई नॉर्मल है, सब कोई लॉकडाउन नहीं है कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। और ये जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जाहिर आप उनको जानते होंगे, फैक्ट्रियों में यहाँ काम करते होंगे, आई एम श्योर जितनी भी यहाँ पे, उनकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है अभी? मकसद है तो परेशानी में, आपको पता है गरीब तबका है हमारा। सैलरी इस दफ़ा पिछले महीने सैलरी फुल मिली है, इस दफ़ा कोई कह रहे हैं आधी सैलरी मिल रही है, कुछ कह रहे हैं सैलरी मिली ही नहीं है। आवाम परेशान है, आगे रमज़ान है और हकीकत ये कोशिश कर रहे हैं। कम हुई है, बढ़ी है, ज़्यादा हुई है? 25% है। मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम जब नशर होगा तो तनकीद होगी इसके ऊपर कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे आपने, हुकूमती इक़दाम की धज्जियाँ बखेर दी और पता नहीं क्या क्या। हम जो एहतियात कर सकते थे हम अपने तौर पे कर रहे हैं। ये बूम माइक मौजूद है और अपने तौर पे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उसी के लिए बात कर रहे हैं, उसी के लिए बात। 1 मिनट दे दें मुझे। तो आप यकीनन तनकीद करेंगे और आप तनकीद करने में हक़ बजानिब होंगे, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये यहाँ का मंजर नहीं है। कराची की हर ऐसी आबादी में लोग ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं, ऐसे ही एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। ये हकीकत है। अगर आप चाहते हैं कि वो ड्रामा करूँ मैं टेलीविज़न के ऊपर कि सब लोगों को 12-12 फुट के फासले पर खड़ा करके उनका इंटरव्यू लूँ और आपको दिखाऊँ और कहूँ कि जी देखें हमने कितना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा किया, तो ये सब झूठ होगा, लगव बात होगी, गलत बयानी होगी। ये है इस वक्त ग्राउंड पर, गलियों में, बाज़ारों में सूरत हाल, और लोग बाहर निकल रहे हैं इसलिए कि हुकूमत की जानिब से उन तक मदद नहीं पहुंची, इसलिए कि जो इमदादी टीमें हैं वो पूरा नहीं कर पा रही हैं लोगों की राशन की ज़रूरत को, इसलिए कि लोगों को ये लगता है कि भूख ज़्यादा अहम है इस कोरोना की निस्बत। हजामों की दुकानें भी खुली हैं, आम जो वीडियो की, मोबाइल की दुकानें हैं वो भी खुली हैं, और लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की किसी चीज़ को ना जानते हैं ना उस पर अमल कर रहे हैं। आप मुझे ज़रूर गालियाँ दीजिएगा टेलीविज़न के ऊपर, लेकिन हकीकत यही है और हकीकत दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। ये एक मंज़र है, ऐसा मंज़र आपको कराची की हर गली में, हर बाज़ार में मिलेगा। ज़रा निकल कर देखिए और हकीकत की ऐनक लगाकर ख़ुद भी देखिए और लोगों को भी दिखाइए।